हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और दोस्तों अगर पूछे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोस्तों सेबी स्थापना अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों सेबी की स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन सेबी स्थापना अधिनियम 1992 में आया था दोस्तों। और दोस्तों जो सेबी का मुख्यालय स्थित है वह मुंबई में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगर आपको ये पूछा जाए कि महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में भी लातूर में स्थित है। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई 70 फीट है। और दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी है? तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर की है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। आपका अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न, राइडर कप का संबंध किससे किससे है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोल से संबंधित राइडर कप। आपका अगला प्रश्न, लोसर त्योहार किस राज्य का है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोसर त्योहार लद्दाख का है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए लोसांग त्योहार कहाँ का है, तो लोसांग त्योहार दोस्तों सिक्किम का है। आपका अगला प्रश्न, 800 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुथैया मुरलीधरन 800 पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कवक और शैवाल का सहजीवी है, तो दोस्तों कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन है। आपका अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। और ये पूछा जाएगा बैरन ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई या पहले भारतीय कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि इनको किस के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों इन्हें यह गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देविका रानी है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह वहीदा रहमान को दिया गया है दोस्तों। और अगर ये पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये दोस्तों 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों विश्व के लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद भारत में पहले ग्रैंड मास्टर थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों आपका सही उत्तर है विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार 1991-92 में दोस्तों हुई थी। आपका अगला प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों, आपका बी आंसर सही है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1954 में किसे यह पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न, तो 1954 में दोस्तों 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें राधा कृष्ण, राज गोपालाचारी और सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वह 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी इसकी। आपका अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न, आवर्तसारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आवर्तसारणी का पहला तत्व है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आवर्तसारणी का आवारा तत्व किसे माना जाता है या किसका स्थायी स्थान नहीं है, तो ये हाइड्रोजन है। और दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, और इन 3 समस्थानिक के मैं आपको नाम बता देता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और दोस्तों यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता में गाया गया था। आपका अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। और दोस्तों इनका जो राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आपका अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1951 में दोस्तों संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और दोस्तों इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची का जो संबंध था दोस्तों यह भूमि सुधार से था। आपका अगला प्रश्न,
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपका सही उत्तर है आर कलाम। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।